किसी भी राष्ट्र का विशेष ढांचा विकसित करने के लिए या उसके विकास के ढांचे को विकसित करने के लिए शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है और उसमें देश की शिक्षा नीति उस देश की उस ढांचे की रीढ़ होती है। तो पुरानी भारतीय गुरुकुल पद्धति से लेकर मैकॉले की नई शिक्षा नीति से लेकर और आज़ाद भारत की विभिन्न शिक्षा नीतियों से लेकर और अब 2020 की नई शिक्षा नीति जो कि 36 सालों में या 34 सालों में काफ़ी परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल या इस सरकार ने लॉन्च की है। इसके भीतर बहुत सारे परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम या इस व्यवस्था को बदलना। तो आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या कदम उठाए जाएंगे या आने वाले 10-15 सालों में कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। 29 जुलाई 2020 को यानी कि कल कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। देश में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने का लक्ष्य है। इस नीति में 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग के साथ 5+3+3+4 के स्कूली पाठ्यक्रम फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरिसिटी पर जोर है। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं रह गया। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की नीति है और मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम 5वीं कक्षा तक पढ़ाना जरूरी हो गया है। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ मूल्यांकन सुधार, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नजर रखी जाएगी। उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% तक बढ़ाया जाना है और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जानी प्रत्याशित हैं। उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम में विषयों में लचीलापन लाया जाएगा। उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ एकाधिक प्रवेश और निकास की अनुमति दी जानी चाहिए या दी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा के हल्के लेकिन तंग विनियमन विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग ऊर्ध्वाधर प्रकार के एकल नियामक संबद्धता प्रणाली आने वाले 15 वर्षों में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ महाविद्यालयों के लिए चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। इस पॉलिसी में अधिवक्ताओं ने इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि की। नेशनल एजुकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। इस पॉलिसी में वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना पर भी जोर दिया गया है। नई नीति स्कूलों और HES हायर एजुकेशन दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृतिक भाषा अनुवाद संस्थान की व्याख्या की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दे दी, जिससे
स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी सुधार होंगे या हुए हैं। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और शिक्षा पर 24 वर्षीय राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 1986 की जगह लेगी। यह एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। ये नीति संरेखित है कि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उद्देश्य है कि 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीली और दोनों तरह की शिक्षा देकर एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक महा ज्ञान शक्ति में परिवर्तित करना और प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण हाइलाइट्स इस प्रकार से हैं कि विद्यालयी शिक्षा इसमें किस प्रकार से होगी। तो स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करना। इस नीति में सभी स्तरों पर स्कूल शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर है और पूर्व माध्यमिक से लेके स्कूली शिक्षा तक और हायर शिक्षा तक भी। बुनियादी जो ढांचा समर्थन है और नवीन शिक्षा केंद्रों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए और छात्रों को उनके हितों की रक्षा करने के लिए। सीखने के स्तर पर नजर रखने औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा मोड दोनों के परामर्शदाताओं या स्कूल के साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए और सीखने के लिए कई रास्ते की सुविधा है। कक्षा 3, 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से सीखना इसमें लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम 10 और 12 के बराबर। व्यावसायिक कार्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम इसे प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कुछ तरीके हैं। इस शिक्षा नीति के तहत लगभग 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना के साथ बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देने के लिए स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे को 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 की उम्र के बाद 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। यह स्कूली शिक्षा या उसके पाठ्यक्रम के तहत 3 से 6 वर्ष के हाई थीटा को हटाए गए आयु वर्ग में लाएगा, जिससे विश्व स्तर पर एक बच्चे के मानसिक संकायों के विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ 10 साल की स्कूली शिक्षा होगी। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCPFECCE के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। ECCE को आंगनवाड़ियों और पूर्व विद्यालयों सहित संस्थानों की एक विस्तृत मजबूत प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इसमें ECCE शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। ECCE की योजना और कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास WCD, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। फाउंडेशनल साक्षरता और न्यूमरेसी को बनाए रखना। संस्थापक साक्षरता और न्यूमेरिसिटी को सीखने के लिए एक जरूरी और आवश्यक शर्त के रूप में मान्यता देते हुए इस नीति ने MHRD द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी ऑन नेशनल मिशन की स्थापना के लिए कॉल किया। 2025 तक ग्रेड 3 द्वारा सभी शिक्षार्थियों के लिए सभी प्राथमिक स्कूलों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए राज्य एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जानी है। स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में सुधार।
स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र 21वीं शताब्दी के प्रमुख कौशल से लैस करके शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य के लिए काम करेगा और आवश्यक अकादमिक क्रेडिट को संग्रहित करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना करने का योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। अकादमिक क्रेडिट को संग्रहित करने के लिए एक अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जानी है ताकि इन्हें स्थानांतरित किया जा सके और अंतिम रूप से अर्जित डिग्री की ओर गिना जा सके। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय MERUs देश में वैश्विक मानकों के सर्वोत्तम बहुविषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए IIT IIM के साथ सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा के लिए अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में बनाया जाएगा। विनियमन भारतीय उच्च शिक्षा HECI की स्थापना मेडिकल एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अतिव्यापी क्षत्रिय निकाय के रूप में की जाएगी। HECI के पास 4 स्वतंत्र कार्यक्षेत्र हैं। नियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद NHERC, मानक सेटिंग के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC, वित्त पोषण के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद HEGC और मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद NAC। HECI प्रौद्योगिकी के माध्यम से फेसलेस हस्तक्षेप के माध्यम से कार्य करेगा और HEI के मानदंडों और मानकों के अनुरूप नहीं होने पर दंडित करने की शक्ति रखेगा। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानदंडों के लिए समान मानदंडों को एक ही समूह द्वारा शासित किया जाएगा। तर्कसंगत संस्थागत वास्तुकला उच्च शिक्षा को बड़े और अच्छे तरह से पुनर्जीवित और जीवंत बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तन किया जाएगा जो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालयों की परिभाषा संस्थानों के एक गहन स्पेक्ट्रम की अनुमति देगी जो अनुसंधान गहन विश्वविद्यालयों से लेकर शिक्षण गहन विश्वविद्यालयों और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेजों तक होती है। कॉलेजों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किया जाना है और कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक मंचवार तंत्र स्थापित किया जाना है। समय की अवधि में यह परिकल्पना की गई कि प्रत्येक कॉलेज या तो एक स्वायत्त डिग्री देने वाले या फिर एक विश्वविद्यालय के घटित कॉलेज के रूप में विकसित होगा। प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय यह नीति स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी भर्ती पाठ्यक्रम डिजाइन करने की स्वतंत्रता, शिक्षण उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने, संस्थागत नेतृत्व में आंदोलन करने के लिए NEP प्रेरक, सक्रिय और निर्माण क्षमता के लिए सिफारिशें करता है। बुनियादी मानदंडों पर नहीं देने वाले संकाय को जवाबदेह ठहराया जाएगा। शिक्षक की शिक्षा शिक्षक की शिक्षा के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE 2011 NCERT द्वारा NCERT के परामर्श से बनाई जाएगी। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री, घटिया स्टैंड अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों TEI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिशन मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक बड़ा
पूल होगा जिसमें भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता शामिल होगा, जो विश्वविद्यालय कॉलेज को अल्पकालिक और दीर्घकालिक सलाह व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे। छात्रों को वित्तीय सहायता, SC, ST, OBC और अन्य SEDG से संबंधित छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का समर्थन करने, बढ़ावा देने और छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। निजी HEI को अपने छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त जहाज और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, GER को बढ़ावा देने में या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल रिपोजिटरी अनुसंधान के लिए धन, बेहतर छात्र सेवाओं, MOOCs जैसे क्रेडिट आधारित मान्यता जैसे उपायों को सुनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा, ताकि यह उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के बराबर हो। ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा, महामारी और महामारी के हाल के उदय के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों का एक व्यापक सेट, ताकि जब भी जहां भी पारंपरिक और व्यक्ति की शिक्षा के तरीके संभव ना हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के लिए और साधनों की तैयारी के सुनिश्चित की जा सके। स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों के लिए ई-शिक्षा आवश्यकताओं की देखभाल के लिए MHRD में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण के लिए एक समर्पित इकाई का निर्माण किया जाएगा। आगे है शिक्षा में प्रौद्योगिकी। एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम, जिसको NETF, शिक्षण मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण, कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार और शिक्षक पेशेवर विकास का समर्थन, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना और प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा। वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा और इस प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं का प्रचार और भारतीय भाषाओं के प्रचार में आएगा सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, समृद्धि और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए, फिर से कहता हूं, सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, समृद्धि और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए NEP, पाली, फारसी और प्राकृत के लिए एक भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या IITI, एक भारतीय संस्थान अनुवाद और व्याख्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इलस्ट्रेशन या इस तरह से कुछ होगा, भारतीय संस्थान की स्थापना करने की सिफारिश करता है। HEI में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करता है और अधिक HEI कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करें या करने का समर्थन करता है। फिर से कहता हूं, HEI में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करता है और अधिक HEI कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग
करें या करने का समर्थन करता है। शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण दोनों संस्थागत सहयोगों और छात्र और संकाय गतिशीलता के माध्यम से और हमारे देश में शीर्ष परिसरों में विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों को खोलने की अनुमति देगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय भी अब देश में खुल सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा। सभी व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। स्टैंड अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय आदि बहुविषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा इस नीति का लक्ष्य 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना रहेगा। फिर से कहता हूं, प्रौढ़ शिक्षा इस नीति का लक्ष्य 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना रहेगा। यह है और वित्त पोषण शिक्षा। केंद्र और राज्य शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए और जीडीपी के 6% तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि केंद्र और राज्य शिक्षा में जो निवेश लाएंगे ताकि शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध हो सके, जो कि जीडीपी के 6% से ज्यादा या उसके बराबर हो सके। इस काम को जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। अभूतपूर्व परामर्श। तो एनईपी 2020 को 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों और 6,000 यूएलबी 676 जिलों से लगभग 2 लाख सुझावों को शामिल करने वाली एक अभूतपूर्व प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया है। एमएचआरडी ने जनवरी 2015 से एक अभूतपूर्व सहयोगी व समावेशी और अत्यधिक भागीदारी परामर्श प्रक्रिया शुरू की। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति स्वर्गीय श्री टी.आर. सुब्रमण्यम, पूर्व कैबिनेट सचिव, ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समिति का गठन किया गया, जिसने 31वीं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में प्रस्तुत